हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक डिस्कस करेंगे एंड आप सभी का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, if a lens and a spherical mirror both have a focal length of -15 centimeter, then it may be concluded that both are concave. The lens is concave and the mirror is convex. The lens is convex and the mirror is concave. Both are convex. ठीक है, चलिए समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर फोकल लेंथ नेगेटिव हो, फोकल लेंथ नेगेटिव कब होगा? जब आपका फोकस पॉइंट लेफ्ट साइड होगा। ठीक है, तो इन कॉन्केव लेंस द फोकस इज लेफ्ट साइड, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव। एंड इन कॉन्केव मिरर, सो आंसर होगा फॉर बोथ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्केव लेंस द फोकल लेंथ इज नेगेटिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। The image of a candle flame formed by a lens is obtained on a screen placed on the other side of the lens according to new Cartesian sign convention. If the image is 3 times the size of the flame, then the lens is। ठीक है, चलिए समझते हैं। क्वेश्चन में गिवन है इमेज ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। कोई भी इमेज अगर स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रहा है तो वो रियल इमेज होगा। अगर रियल इमेज होगा तो ऑब्वियसली इट विल बी इन्वर्टेड। ठीक है, अब समझते हैं कॉन्केव लेंस होगा या फिर कॉन्वेक्स लेंस होगा। जो कॉन्केव लेंस है वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करता है, बट यहाँ क्वेश्चन पे गिवन था मैग्नीफाइड 3 टाइम्स लार्जर, राइट? सो ऑब्वियसली द आंसर होगा कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस हमेशा रियल एंड मैग्नीफाइड, हमेशा नहीं, वो डिपेंड करता है आप कहाँ ऑब्जेक्ट प्लेस करते हो। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस जो है इसके पास बहुत सारे ऐसे वैरायटी ऑफ इमेजेस हैं। ये छोटा भी फॉर्म कर सकता है और बड़ा भी फॉर्म कर सकता है। सो आंसर होगा कॉन्वेक्स लेंस। और इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा? मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स एंड इमेज इज इन्वर्टेड। ठीक है, बट मैग्निफिकेशन माइनस में क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे इमेज है इन्वर्टेड। ठीक है, एंड हमें पता है फॉर्मूला m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज क्योंकि इन्वर्टेड है सो माइनस में होगा एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस में होगा। सो ऑब्वियसली आंसर तुम्हें माइनस में मिलेगा। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Question number 13. The power of a combination of two lenses in contact is +1 diopter. If the focal length of one of these lenses of the combination is 20 centimeter, the focal length of the other lens would be। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है? एक तो पावर गिवन है, टोटल पावर गिवन है, एंड F1 गिवन है, फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस। हमें फाइंड करना है F2। कैसे फाइंड करेंगे? हमें पता है पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इन मीटर्स। ठीक है, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है ना तो सबसे पहले उसको आप कन्वर्ट करो मीटर में। ठीक है, सो 20 सेंटीमीटर को अगर आप कन्वर्ट करते हो मीटर में तो आपको मिलेगा 0.2 मीटर, राइट? देन तो आपको फोकल लेंथ मिल गया 0.2 मीटर। अब P1 कैसे फाइंड करोगे? 1/f, राइट, द फॉर्मूला। सो 1/0.2 आपको मिलेगा +5 डायोप्टर। ठीक है, और हमें पता है जो पावर है वो आप ऐसे ऐड कर सकते हो, P इक्वल्स टू P1 + P2। सो P का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 1, P1 हमने फाइंड किया 5, सो P2 आपको मिलेगा -4 डायोप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो P2 इक्वल्स टू 1/f2 हम पुट कर सकते हैं, F2 इक्वल्स टू 1/-4, जिसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा F2 इक्वल्स टू -0.25 मीटर विच इज इक्वल्स टू -25 सेंटीमीटर। सो आंसर होगा -25 सेंटीमीटर F2 का वैल्यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द लेंस। इस डायग्राम को आपको स्टडी करके लेंस का टाइप सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखो रे डाइवर्ज हो रहा है। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है? ऑब्वियसली कॉन्केव लेंस। तो लेंस का टाइप हमें पता चल गया एंड अभी हमें इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा उसका पोजीशन फाइंड करना है। एंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस o dash where the image of the object AB appears to be formed। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कहाँ फॉर्म होगा इमेज। जब भी कोई ऑब्जेक्ट
बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में होगा, तो इमेज आपको डिमनिस्ट, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज आपको मिलेगा, एंड बिटवीन ओ एंड एफ। तो यहाँ पे आप आंसर में लिख सकते हो, एक तो आपको पता चल गया कि कॉन्वेक्स लेंस है, सॉरी कॉनकेव लेंस है, एंड बिटवीन ओ एंड वाई, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। An object of height 3 centimeter is placed vertically on the principal axis of a convex lens। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट है 3 सेंटीमीटर। व्हेन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -37.5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है। एन इमेज ऑफ हाइट -2 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड, एक इमेज फॉर्म हुआ जिसका हाइट है -2 सेंटीमीटर, माइनस में है तो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुआ होगा, एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, तो वी हमें गिवन है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। नेक्स्ट, सेम ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वर्टिकली एट 25 सेंटीमीटर। इन दिस सिचुएशन द इमेज डिस्टेंस v एंड हाइट ऑफ द इमेज इज। तो अभी हमें फाइंड करना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, देन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, देन इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ वो डिस्टेंस भी गिवन है, लेंस टाइप है कॉन्वेक्स लेंस, हाइट ऑफ इमेज गिवन है। हमें फाइंड करना है v2 एंड हाइट ऑफ नेक्स्ट इमेज जब आप प्लेस करोगे ऑब्जेक्ट को -25 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो आपको पता होगा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अगर आपका जो, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, u1 इज -37.5 सेंटीमीटर, v1 इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, v1 एंड u2 का वैल्यू देखो इक्वल है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू, सो ऑब्वियसली u1 एंड v2 का वैल्यू भी इक्वल होगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू, जस्ट साइन चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में राइट साइड इमेज फॉर्म हो रहा है, एंड राइट साइड फॉर्म होने के लिए इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव में रहेगा। ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के रूल के साथ मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप एफ फोकल लेंथ फाइंड करके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एंड मैग्निफिकेशन क्या होगा? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था? v2 अपॉन u2, एंड v2 इज 37.5 जस्ट हमने फाइंड किया, और u2 ऑलरेडी गिवन है -25 सेंटीमीटर। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो -1.5 आता है, एंड मैग्निफिकेशन आपको मिल गया -1.5। अभी हमें फाइंड करना है, मैग्निफिकेशन आपको मिल गया -1.5, अभी हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ नेक्स्ट इमेज। सो हाइट ऑफ सेकेंड इमेज, तो m इक्वल्स टू height of image upon height of object, so -1.5 is the magnification into height of object is 3, जिसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलेगा -4.5 सेंटीमीटर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ पर है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, v इक्वल्स टू +37.5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ इमेज इज -4.5 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव लेंस, फॉर ऑल पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज। देखो, कॉनकेव लेंस के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं हम, तो वो हमेशा कैसा इमेज फॉर्म करेगा? क्योंकि ये एक डाइवर्जिंग लेंस होता है और हमेशा ये फॉर्म करता है वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमनिस्ट। ठीक है, इट ऑलवेज फॉर्म्स डिमनिस्ट इमेज, ये आपको याद रखना है। अब थोड़ा समझते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। कन्वर्जिंग लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, एंड वेराइटी ऑफ इमेजेस डिपेंडिंग ऑन वेयर यू प्लेस द ऑब्जेक्ट। तो ये वेराइटी ऑफ इमेजेस फॉर्म करता है, एंड इट डिपेंड्स वेयर यू प्लेस द ऑब्जेक्ट। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमनिस्ट। कहाँ पर है? वर्चुअल, डिमनिस्ट एंड इरेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A ray of light starting from air passes through medium A of refractive index 1.50, enters medium B refractive index 1.33, and finally enters medium C of refractive index 2.42. If this ray emerges out air from C, then for which of the following pairs of media the bending of light is least? देखो यहाँ पे आपको
पहला जो रे जा रहा है वो ए टू ए मीडियम पे जा रहा है, देन ए टू बी जा रहा है, देन बी टू सी जा रहा है, देन सी के बाद वो डायरेक्ट एयर मीडियम पे जा रहा है। तो अभी हमें एक रूल पता है, जब भी एक रे मूव करता है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम और फ्रॉम रेयर टू डेंसर, जब रेयर टू डेंसर जाता है तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बेंड करता है टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। अगर डेंसर टू रेयर जा रहा है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करता है। तो वो जो बेंडिंग है वो कितना ज़्यादा होगा कितना कम होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उन दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें जिन दो मीडियम के बीच का डिफरेंस कम होगा उसमें जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कम बेंड करेगा। तो चलिए समझते हैं क्या क्या गिवन है हमें। सबसे पहले हमें पता है जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो नियरली इक्वल्स टू 1 होता है। मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है विच इज़ 1.50, मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है विच इज़ 1.33, मीडियम सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है विच इज़ 2.42, राइट। तो अभी हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। जब रे मूव कर रहा था, ट्रैवल कर रहा था फ्रॉम ए टू ए, तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 0.50। ए एंड बी का डिफरेंस कितना आ रहा है 0.17, बी एंड सी के बीच में डिफरेंस आ रहा है 1.09, सी एंड एयर के बीच में डिफरेंस आ रहा है 1.42। यहाँ पे देखो डिफरेंस सबसे कम कहाँ पे है, जब रे मूव कर रहा है ए टू बी में। सो ऑप्शन नंबर बी होगा correct answer. The pair AB has smallest difference in refractive index which is 0.17. Therefore, the bending of light is least when it travels A to B. So, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A student wants to obtain magnified image of an object AB on a screen. Which one of the following arrangements shows the correct position of AB for him or her to be successful? ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम रखते हैं 2f1 पे एंड कॉन्वेक्स लेंस के सामने, तो वो 2f2 में एंड इक्वल साइज का इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेगा। सो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। जब हम रखते हैं बिटवीन 2f एंड f, ये आपको 2f आपको एनलार्ज इन्वर्टेड इमेज आपको मिलेगा। जब आप यहाँ रखते हो तो आपको ये डिमिनिश्ड इमेज मिलेगा। जब f1 पे रखते हो तो आपको इन्फिनिटी पे मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपको चाहिए मैग्नीफाइड इमेज, राइट। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। पे देखो, जब भी ऑब्जेक्ट को आप रखते हो बिटवीन f1 एंड 2f1, तो आपको कैसा इमेज मिल रहा है, मैग्नीफाइड, इन्वर्टेड एंड रियल इमेज आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एंड क्वेश्चन नंबर 19, इफ ए लेंस कैन कन्वर्ज द सन रेज एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स फोकल सेंटर, द पावर ऑफ दिस लेंस इज। तो आपको फोकल लेंथ गिवन है, आपको फाइंड करना है पावर। कितना इजी है ये वाला क्वेश्चन, कैसे फाइंड करोगे। फोकल लेंथ कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले पावर फाइंड करने के लिए आपको जो सेंटीमीटर में गिवन है उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन P इक्वल्स टू 1/f, 1/0.2 विच इज 5 डायोप्टर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A concave lens of very short focal length causes a higher divergence than one with longer focal length. Obviously देखो, एक कॉन्केव लेंस आप लो, ठीक है, इसका फोकल लेंथ अगर कम होगा, लेट्स से दिस इज द फोकल लेंथ, रे इन्फिनिटी से आ रहा है, एपियर्स टू मीट एट फोकस, तो इसका डाइवर्जेंस ऐसा होगा। अगर यही इसका फोकल लेंथ यहाँ पे होता तो डाइवर्जेंस क्या होता, कम हो जाता, ऑब्वियसली ऐसे होता, ठीक है, या फिर ऐसे होता, तो डाइवर्जेंस कम होता कि नहीं, ऑब्वियसली कम होता। असर्शन आपका ट्रू होगा एंड एक्सप्लेनेशन आपको मैंने बताया। रीजन पढ़ते हैं। द पावर ऑफ ए लेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फोकल लेंथ। कितना बकवास है स्टेटमेंट। देखो P इक्वल्स टू 1/f, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विथ फोकल लेंथ, नॉट डायरेक्टली। सो रीजन गलत होगा।
ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करो। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस या फिर जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर करूँगा। थैंक यू सो मच।